मैं नैन्सी और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव न्यूज। आप सभी दर्शकों का खबर सनमार्ग में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की तमाम खबरों पर। भाजपा के बिहार प्रदेश मुख्यालय में भाजपा का 39वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नंद किशोर यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, विधायक अरुण कुमार सिन्हा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कुमार, प्रदेश महामंत्री राधामोहन शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राहुल गांधी का भाषण देखा आपने टीवी पर? एक आग मान के बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री को। नरेंद्र मोदी केवल व्यक्ति नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है, देश का मान और सम्मान है। उसके बाद में एक और बोलते हो, और जो आतंकवादी है उसको जी का के कौन से लोग पुकारते हैं, आरजेडी के लोग पुकारते हैं। क्या ऐसा भारत बनाना चाहते हैं? क्या ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं देश के लोग? मैं आपको बात बताना चाहता हूं भाइयों, मैं समय बदला, आज पूरे देश के अंदर एक ही जवाब आ रही है, हमें मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए, मजबूत प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने आज अपना चुनावी घोषणा जारी किया। मांझी ने कहा कि नीतीश सरकार में शराबबंदी से आम जनता ठगी गई है, शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर शेड्यूल कास्ट व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही पत्रकारों को 5,000 रुपये पेंशन भी दी जाएगी। पत्रकारों के लिए भी आप जानते हैं कि जब हम थे मुख्यमंत्री तो पेंशन योजना लागू करने का काम हमने किया था। हमारे दिमाग में बात थी कि देहात में रहने वाले छोटे छोटे जो पत्रकार होते हैं 10 रुपया 20 रुपया प्रति समाचार के लिए शायद उनको पैसा मिलता है और महीना में 2, 4, 10, 15 समाचार से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। अब यही कारण है कि हमारे पत्रकार मित्रों पर कहीं कहीं लोग उंगलियाँ उठाते हैं कि पैसा ले करके चाहे प्रभावित हो करके ये समाचार देते हैं। मैं इसको गलत मान रहा हूँ। उनको इज्जत के लिए, उनको एक जीवन निर्वहन के लिए हमने उस समय कहा था कि हर हालत में जो देहात के पत्रकार हैं उनका निबंधन करेंगे, शहर में जो निबंधित पत्रकार हैं उनको हम पेंशन देंगे। लालू की किताब पर बिहार में राजनीति गरमा गई है। आरजेडी के सभी नेता लालू की किताब के पक्ष में खड़ा हो गए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि लालू की किताब से एनडीए में बेचैनी हो गई है। कि नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाया लालू यादव पर मोबाइल से बातचीत करने का, ये जब ये अनंत सिंह बहुत ही नाक के बाल रहे हैं, क्या नाम है, नीतीश कुमार के एक समय में सबको याद होगा वो तस्वीर जो है काफी चली है कि जिसमें अनंत सिंह मोस्ट प्रताप दे के हैट पहने हुए खड़े हैं सीना तान के, और नीतीश जी एकदम 90 डिग्री के कोण पर उनको सलाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर जो है खूब मैंने सर्कुलेट हुई है सोशल मीडिया में। वो अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं कि हमसे ही बात करते थे, और ये नहीं कह रहे हैं कि हम फोन करते थे, वो ये कह रहे हैं कि लालू जी ही हमसे फोन करके बात करते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा अपने समर्थकों के साथ आज जदयू का दामन थाम लिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इन लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर नागमणि जमकर बरसे। टिकट की बिक्री सहित कई गंभीर आरोप भी लगाए। सबसे बड़ा चीटर बिहार का उपेंद्र कुशवाहा बनके सामने आया है, और मैं भ्रष्टाचार के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता कि विपक्ष के लोग ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर नागमणि जी बोल रहे हैं, इसलिए मैं उन बातों का ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन इतना मुझे कहने में कहीं संकोच नहीं कि मोतिहारी सीट को हिंदुस्तान में तो कम से कम ऐसा कोई नेता पैदा नहीं लिया। मोतिहारी सीट को ही, एक सीट को देखिए 3-3 बार बेचने का काम किया। शरद यादव ने बिहार में बनी सरकार का हवाला देते हुए आज कहा कि बिहार के 11 करोड़ लोगों ने महागठबंधन को जिताया था। नीतीश की सरकार भी बनी, लेकिन ये नीतीश और उनके मंत्री विधायक सभी ने जनता के साथ छलावा किया। जनता इनको अब की बार सबक जरूर सिखाएगी। जो बिहार है उसमें महागठबंधन की सरकार बनी थी। 11 करोड़ लोगों ने जनादेश दिया था
उनका विश्वास जो है, लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा ईमान है। तो यहाँ बड़ी दुर्घटना ये है कि ये जो जेडीयू के जो लोग थे, मुख्यमंत्री सहित मंत्री संतरी और आपके विधायक, इन्होंने यहाँ की जनता के साथ जो करार था उसे तोड़ा है। इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। हमारा स्टैंड जो है वो इसी के लिए, मतदाता के लिए। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकली कितने स्टेबल हैं? क्यों आप अगर स्टेबिलिटी की बात की तो वो सब लोग जानते हैं। नीतीश जी ने ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया है। और जहाँ तक लालू जी की किताब की बात है, आप देखिएगा बंदर का अगर जिक्र उसमें किया गया है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के व्यवहार को लेकर के, अरे यार कौन है, अगर बंदर के व्यवहार को देखा जाए तो आप देखिएगा बंदर की आदत, बंदर का व्यवहार, और जो बंदर जिस प्रकार से एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है उसको लेकर के उन्होंने कहा है, एक व्यवहार को लेकर के कहा है। अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जी एक जगह तो टिकते हैं नहीं, और हम तो गारंटी रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी आप क्यों नहीं सामने आकर के कह रहे हो। हम चुनौती देते हैं कि जो बातें किताबें में लिखी गई हैं उसका आप खंडन करो, अपने भाड़े के लोगों से खंडन मत करवाइए, आप खुद आकर के, हम चुनौती देते हैं कि वो आकर के खंडन करने का काम करें। तो जिस प्रकार की जो भी बातें चल रही हैं किताब में, सारी बातें जो है सच्ची लिखी गई है। वीआईपी ने अपने तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। महागठबंधन में वीआईपी को 3 सीट बिहार में मिला है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि खगड़िया लोकसभा से वे खुद चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से डॉक्टर भूषण चौधरी और मधुबनी से इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे उर्फ राजू चुनाव लड़ेंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट आज जारी कर दिया। मात्र 29 दिन में मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है बोर्ड ने। इस परीक्षा में 80.73% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। सावन राज भारती ने इस परीक्षा में टॉप किया है। इन्हें कुल 500 अंकों में 486 अंक प्राप्त हुआ है। इस बार भी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर बाजी मारी है। छात्र सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के रहे हैं अमित कुमार, पिता श्री शीलानाथ मंडल, जिन्हें 476 अंक प्राप्त हुए हैं और यह 95.2% है। इसके बाद 9वें स्थान पर संयुक्त रूप से 3 परीक्षार्थी रहे हैं और ये इस 3 परीक्षार्थी में 2 परीक्षार्थी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के छात्र हैं और उनके नाम हैं अमन, पिता श्री चंदेश्वर तिवारी, और चंचल कुमार, पिता श्री मनोज कुमार। और जो तीसरे विद्यार्थी रहे हैं 9वें स्थान पर, वे हैं नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिद्धार्थ परसाही मधुबनी के छात्र हैं श्री राम कुमार सिंह, पिता श्री बहादुर सिंह। शुक्रवार की देर रात पटना के एसएसपी गरिमा मलिक ने महावीर मंदिर का जायजा लिया। पटना स्थित महावीर मंदिर में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। सुरक्षा के मद्देनज़र पटना एसएसपी गरिमा मलिक के साथ पटना सिटी एसपी और डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारियों ने मंदिर का निरीक्षण किया। जनरल जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं और रामनवमी काफ़ी नज़दीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोगों की तैयारी आगे करनी है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब बिंदुओं को एक प्रिलिमिनरी जो है आज मैंने देखा है। क्या कुछ देखा मैम? आपने पूरा भ्रमण किया पटना जंक्शन? अभी मैं निकल ही रही हूँ, अभी तो शुरू ही हुआ है भ्रमण, तो ओवरऑल देख रहे हैं सब लोग, हम यहाँ पे मौजूद हैं। और रात्रि जो है, रात्रि में हम लोग की व्यवस्था प्लस जो है महावीर मंदिर पर व्यवस्था और आगे रामनवमी की जो हम लोग की व्यवस्था है, तीनों चारों बिंदुओं पर आज हम लोग इसमें जो है निरीक्षण करेंगे। पटना में बच्चा चुराने वाली महिला गिरोह अभी भी सक्रिय है। पीरबहोर थाना क्षेत्र में एक 23 माह के बच्चे को चुराकर एक महिला फरार हो गई। पीरबहोर टीओपी प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई कर 4 घंटे के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया।
इसके लिए सिटी एसपी मध्य ने थानेदार को सम्मानित भी किया और महिला चोर गिरोह को पकड़ने के लिए एक टीम का भी गठन किया है। इसने तुरंत सूझबूझ का काम लेते हुए पूरे जो नाकाबंदी की, आ जाओ यहाँ, नाकाबंदी की और विद इन मिनट्स एक्शन लेने की वजह से ये बच्चा पीएमसीएच के बाहर वो औरत लेके नहीं जा पाई। तो इन्होंने त्वरित कार्य किया और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि आज इस दादी माँ का पोता इसके तुरंत एक्शन से वो बच गया। इसलिए टीओपी प्रभारी को मैं प्रशस्ति पत्र और कैश रिवॉर्ड से अवार्ड भी मैं पटना कॉलेज के गेट से कृष्णा घाट तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कॉलेज का जमीन गंगा ब्रिज पाथवे को देने पर ये लोग विरोध कर रहे हैं। इस क्रम में विद्यार्थियों ने पटना यूनिवर्सिटी के वीसी का भी घेराव किया। पिस्तौल के बट से मारकर मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे काम को अंजाम देने वाले 2 अपराधी को कदम कुआं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की संलिप्तता कई अपराधों में है। इसके पास से लोडेड पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, छीना हुआ मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। एक पिस्तौल के बट से मार के घायल करके एक आदमी का मोबाइल छीन लिया। बात सीरियस थी। थानाध्यक्ष कदम कुआं ने इस संबंध में, ये हम लोगों को भी चैलेंज है, मेरी बात भी हुई थी इनसे, वी हैव टू डिटेक्ट दिस केस। इसमें लगा तो इसमें जो है वैज्ञानिक अनुसंधान से अपराधी का पहचान हुआ और उसके आधार पर इन्होंने कदम कुआं में सैदपुर थाना क्षेत्र में मंदिर के पास गुप्त सूचना पर छापामारी की और छापामारी के क्रम में वहां 2 क्रिमिनल रोहित कुमार उर्फ झोटैला एवं राजा, इस दोनों को गिरफ्तार किया गया। रोहित के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और एक बरामद किया गया और एक मोबाइल जो चोरी की थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर आसानी से मिल सके। नमस्कार।